नमस्कार मित्रों, लॉर्ड कृष्णा जिन्हें श्री कृष्ण भी कहा जाता है, जो कि हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता माने जाते हैं। कई लोग इनके अस्तित्व को मानते हैं और इन्हें लॉर्ड विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण काल्पनिक है और इन्हें धार्मिक उद्देश्य के लिए क्रिएट किया गया था। तो आइए इसे डिटेल में समझने की कोशिश करें कि कृष्ण रियल है या मिथ, और अगर ये रियल है तो इसके कौन कौन से हिस्टोरिकल एविडेंस हैं जो ये दावा करते हैं कि कृष्ण रियल है, और अगर ये मिथ है तो इसका क्या प्रूफ है। तो आइए आज इसे गहराई में समझें। कृष्ण नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द कृष्ण से हुई है, जिसका मीनिंग है ब्लैक, डार्क या डार्क ब्लू। इसीलिए उनकी मूर्तियां या तो काले या नीले रंग की होती है। लॉर्ड विष्णु के 1000 नाम है और इन 1000 नाम में कृष्ण का नाम 57 नंबर पर आता है। वैसे कृष्ण के एक नहीं बल्कि कई सारे नाम है, जैसे मोहन, गोविंद, शिव, गोपाल, जगन्नाथ, वासुदेव कृष्ण, मुरलीधर, द्वारिकाधीश, रणछोड़, ऐसे कुल मिलाकर इनके 108 नाम है। बात करें इनकी हिस्ट्री की तो वासुदेव वृष्णि जनजाति के एक हीरो थे, और ये जो वासुदेव हैं वो वृष्णि हीरोज से बिलोंग करते हैं। वैसे वृष्णि हीरो को 5 वीर भी कहा जाता है, जो कि 5 लेजेंडरी डाइफाइट हीरोज का एक ग्रुप है। ये एंशिएंट इंडिया के लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल साइट्स में पाए गए हैं, और इन 5 हीरो के नाम संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांबा और अनिरुद्ध है, जो कि इस इमेज में लॉर्ड नरसिंह के अगल बगल में खड़े हैं। वैसे यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ संकर्षण ही बलराम है और वासुदेव ही कृष्ण है। प्रद्युम्न और सांबा कृष्ण के बेटे हैं और अनिरुद्ध प्रद्युम्न का बेटा है। वासुदेव की पूजा का प्रमाण 5th से 6th सेंचुरी बीसी में पाणिनि की लिखी गई किताबों और 2nd सेंचुरी बीसी का हेलियोडोरस पिलर इसमें मिलता है। वैसे इनके कोई ज्यादा क्लियर इमेजेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ ही मौजूद है, जैसे कि ये। इसमें संकर्षण है जिसके हाथ में हल और गदा है, और उनके राइट में वासुदेव है जिनके हाथ में चक्र और गदा है, और सबसे राइट साइड में एक गोडेस है जो कि शायद एक नंशा है। अब वासुदेव कृष्ण कैसे कहा जाने लगा, इसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि वृष्णियों की जनजाति उस वक्त यादवों या अभिरों की जनजाति से मिल गई थी, और इनके हीरो गॉड का नाम था कृष्ण, और इस तरह वासुदेव और कृष्ण मिलकर एक देवता बन गए, जो कि महाभारत में भी दिखाई देते हैं, और इन्हें ही महाभारत और भगवत गीता में लॉर्ड विष्णु के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। 180 बीसी के आसपास इंडो ग्रीक किंग एगेथोक्लस ने देवताओं की इमेज वाले कुछ सिक्के जारी किए थे, जिन्हें अब भारत में वैष्णव से रिलेटेड मानते हैं। उन सिक्कों पर संकर्षण बलराम गदा और हल के साथ है, और शंख और सुदर्शन चक्र के साथ वासुदेव कृष्ण है। हेलियोडोरस पिलर ब्राह्मी लिपि शिलालेख वाला एक पत्थर का स्तंभ है। ये मध्य प्रदेश में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजा गया था। इस शिलालेख के इंटरनल एविडेंस के बेस पर ये लगभग 125 से 100 बीसी के बीच का बताया जाता है। इसमें कहा गया है कि इसका कंस्ट्रक्शन भागवत हेलियोडोरस ने किया था, और ये एक गरुड़ स्तंभ है। ये दोनों ही शब्द भागवत और गरुड़ विष्णु कृष्ण से रिलेट करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस पर महाभारत के एक अध्याय 11.7 से कृष्ण से रिलेटेड श्लोक भी है, जिसमें कहा गया है कि अमरता और स्वर्ग का मार्ग इन 3 गुणों से मिलता है। पहला दमह, ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है आत्म संयम। दूसरा कागह यानी उदारता, और तीसरा प्रमदह यानी सतर्कता। इन तीनों से मिलता है। दोस्तों, केवल हेलियोडोरस का शिलालेख की एविडेंस नहीं है, इसके अलावा हाथीबाड़ा गोसुंदी के इंस्क्रिप्शन भी संकर्षण और वासुदेव को मेंशन करते हैं। ये इंस्क्रिप्शन राजस्थान से पाए गए हैं, और ये 1st सेंचुरी बीसी के हैं। इसमें मेंशन किया गया है कि ये इंस्क्रिप्शन सर्वोच्च देवता नारायण की मदद से उनकी ही पूजा के लिए बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन आर्कियोलॉजिकल साइट पर पाए गए एक मोरा पत्थर के स्लेब पर ब्राह्मी लिपि में 5 वृष्णि हीरो को मेंशन किया गया है, जिन्हें संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांबा के नाम से जाना जाता है। ये इतना भी ज्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना है। इसकी डेट 1st सेंचुरी सी की है, और ये अभी भी मथुरा म्यूजियम में है। वासुदेव नाम के इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड 2nd सेंचुरी बीसी में एगेस्थोक्लस के सिक्के और हेलियोडोरस के पिलर के साथ शुरू होते हैं, लेकिन कृष्ण नाम के पुरालेख बाद में दिखाई देते हैं। कृष्ण के खुद के जीवन का फर्स्ट नॉन डिपिक्शन काफी समय बाद का है, और ये मथुरा से मिला है, जो कि 1st से 2nd सेंचुरी सी का है। इसमें कृष्ण के पिता वासुदेव उनको एक टोकरी में बिठाकर यमुना पार करा रहे हैं, और उस वक्त कृष्ण बच्चे थे। इसमें एक एंड पर 7 फन वाला नाग है जो उनको नदी पार करा रहा है, और मगरमच्छ इधर उधर छटपटा रहे हैं, और दूसरे छोर पर एक और व्यक्ति सिर पर टोकरी लिए खड़ा है। वीडियो को पॉज करके आप खुद इसे आराम से देख सकते हैं। कृष्ण के बारे में डिटेल में बताने वाला सबसे पहला ग्रंथ महाकाव्य महाभारत है, जिसमें कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में बताया गया है। इस महाकाव्य की 6th बुक भीष्म पर्व में भगवत गीता है, जिसमें 18 अध्याय हैं। इसमें महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण द्वारा अर्जुन को सलाह दी जाती है। उनके बारे में महाभारत में तो बताया
बताए ही हैं। इसके अलावा उनके बारे में एक और बुक में बताया गया है जिसका नाम है हरिवंश पर्व। इसमें उनके बचपन और युवा अवस्थाओं को बहुत डिटेल में बताया गया है। मेगास्थनीज जो कि एक ग्रीक एथनोग्राफर और 4th सेंचुरी बीसी के एंड में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस फर्स्ट के एम्बेसडर थे। इन्होंने इंडिका में हेराक्लेस को मेंशन किया है। ये टेक्स्ट अब खो चुके हैं, लेकिन इनको ग्रीक हिस्टोरियंस जैसे कि अरियन, डियोडोरस और स्ट्राबो ने अपनी लिटरेचर में कोटेट किया है। इन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मेगास्थनीज ने बताया था कि भारत की सोरासेनोई जनजाति हेराक्लेस की पूजा करती है। इसकी 2 मेजर सिटीज हैं जिनका नाम है मेथोरा और क्लेसोबोरा, और जोबारस नाम की एक नदी है। अब इसमें हेराक्लेस यानी हरि कृष्णा, मेथोरा यानी मथुरा, क्लेसोबोरा यानी कृष्णपुर और जोबारस यानी जमुना हो सकता है। कई पुराण ज्यादातर गुप्त पीरियड के टाइम के हैं जो कृष्ण के जीवन की कहानी या उनके बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। 2 पुराणों भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कृष्ण की कहानियों को बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है, लेकिन इनमें और दूसरे टेक्स्ट में कृष्ण के जीवन की कहानियां अलग अलग हैं। दोस्तों, कृष्ण की एक यूनिक इमेज बनाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके कैरेक्टर के बारे में अलग अलग तरीकों से बताया गया है। जैसे कि उन्हें अक्सर मोर पंख या मुकुट पहने और बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। इस रूप में उन्हें आमतौर पर त्रिभंग पोस्चर में बताया गया है। त्रिभंग में एक पैर दूसरे पैर के सामने मोड़ा जाता है। कभी कभी उनके साथ गायें या बछड़े भी होते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्हें गोपियों के साथ एक रोमांटिक यंग बॉय के रूप में दिखाया गया है। दूसरी तरफ महाभारत में कुरुक्षेत्र वॉर में उन्हें सारथी के रूप में दिखाया गया है, जो कि अर्जुन के सारथी बनते हैं। बचपन के समय उन्हें मासूम और नटखट बताया गया है, जो माखन चुरा चुरा कर खाते हैं। वो कृष्ण की प्रतिमाएं तो अलग अलग जगहों के हिसाब से बदलती रहती हैं, जैसे ओडिशा में जगन्नाथ, महाराष्ट्र में विठोबा, राजस्थान में श्रीनाथ जी और केरला में गुरु वायुरप्पन। भागवत पुराण में कृष्ण की 8 पत्नियों का वर्णन है, जो कि सीक्वेंस से रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजिति, भद्रा और लक्ष्मणा है। इंडियन टेक्स्ट में कहा गया है कि जब कुरुक्षेत्र युद्ध में गांधारी के सभी 100 बेटों की डेथ हो गई थी, तब उन्होंने और धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र का दौरा किया था और गुस्से और दुख में गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया था। इसके बाद एक दिन जब कृष्ण एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, तो उन्हें हिरण समझकर जरा नामक एक शिकारी ने कृष्ण के पैर पर तीर चला दिया था, जिससे वे ज्यादा ही घायल हो गए थे। उसके बाद उन्होंने जरा को माफ किया और वे मर गए। गुजरात में भालका का तीर्थ स्थल उस जगह को मार्क करता है जहाँ माना जाता है कि कृष्ण की डेथ हुई थी। हिंदुइज्म और इंडियन हिस्ट्री के ज्यादातर स्कॉलर्स कृष्ण की हिस्टोरिसिटी को मानते हैं, यानी ज्यादातर मानते हैं कि वो थे, चाहे वो ह्यूमन हो या डिवाइन, और ये कम से कम 1000 BC के आसपास इंडियन सोइल पर रहते थे। जैन ट्रेडिशन की माइथोलॉजीज के अकॉर्डिंग कृष्ण नेमिनाथ के कजिन थे। नेमिनाथ का जन्म पार्श्वनाथ से लगभग 84,000 ईयर्स पहले हुआ था और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है, जो कि 9th सेंचुरी BC के थे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो यहाँ क्लिक करके आप महाभारत के बारे में भी डिटेल में जान सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि महाभारत रियल है या मिथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।